एपिसोड के शुरू में प्रेजेंट डे ग्वांगजू स्टेशन पर खड़े उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि न्यूज देख के रोने लगता है। वो फिर पुलिस स्टेशन पहुंचता है विक्टिम के साथ मिले जाने वाली पॉकेट वॉच की शनाख्त के लिए, लेकिन उसे देखते ही एक बार फिर रोने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां इन यंग म्यूंगी को बताती है कि ही तय और डॉक्टर यू एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में पड़ गए हैं। तभी एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन अंदर सिर्फ डॉक्टर यू होता है। म्यूंगी उसके साथ बैठे डॉक्टर से ही तय का पूछती है, जिस पे वो उससे कहता है कि वहां सिर्फ एक ही आदमी था। डॉक्टर यू को होश आता है और म्यूंगी के उससे ही तय का पूछने पर वो बताता है कि जिन लोगों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी वही लोग उसे बेहोशी की हालत में पकड़ के ले गए हैं। म्यूंगी के तो ये सुनकर पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है कि तभी सूर्यून वहां आ जाती है। वो म्यूंगी को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगा था कि वो ही तय के साथ ग्वांगजू छोड़ चुकी है। वो उसके पास आती है, पर तभी म्यूंगी की ये हालत देख परेशान हो जाती है। म्यूंगी फिर उसे ही तय का सारा माजरा बताती है। वहीं दूसरी तरफ ही तय की आंख खुलती है तो वो खुद को हुआंग की नाम के सामने पाता है। एज एक्सपेक्टेड हुआंग की नाम उससे सूर्यून का पूछता है और उसे 10 मिनट में सियोल रवाना होने का कहता है। वो उसे कहता है कि वो ही तय के ग्वांगजू में होने के सारे सबूत मिटा देगा, म्यूंगी समेत। जिस पे ही तय उससे कहता है कि म्यूंगी के अलावा हॉस्पिटल में स्टाफ और मरीज भी हैं, क्या वो पूरी बिल्डिंग ही उड़ा देगा। लेकिन हुआंग की नाम उससे कहता है कि वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है। जिस पे ही तय उससे कहता है कि जितनी मेहनत वो उसके यहाँ होने के सबूत को मिटाने पर करने वाला है, उसे देखकर तो ये लगता है कि ही तय का ग्वांगजू में होना हुआंग के नाम को किसी बहुत बड़े खतरे में डाल रहा है। वो उससे कहता है कि अगर वो ही तय को अभी यहाँ से जाने दे तो वो हुआंग की नाम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जिस पे हुआंग की नाम उसे चुप रहने को कहता है और उसके मुंह पर टेप लगाकर चला जाता है। ये बंदा अलग ही लेवल का साइको है। वहीं दूसरी तरफ सूर्यून म्यूंगी को लेकर ही तय को मिसिंग रिपोर्ट कर देती है। म्यूंगी उसे कहती है कि इन सब का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ये हरकत ही तय के बाप की है। जिस पे सूर्यून म्यूंगी को दिलासा देती है ये कहकर कि इसका मतलब ये हुआ कि ही तय डिफेंस सिक्योरिटी कमांड में नहीं है और ये कि वो जहाँ भी है ठीक है। म्यूंगी फिर उसे कहती है कि ही तय जख्मी होगा और कहीं पड़ा मर रहा होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। जिस पे सूर्यून उसे कहती है कि किसने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो ही तय का इंतजार कर सकती है और उसे पूरा यकीन है कि ही तय जरूर वापस आएगा। म्यूंगी को तभी ही तय की बात याद आ जाती है, जब म्यूंगी ने उसे उसके फादर के साथ अकेला छोड़कर जाने से मना किया था और ही तय ने उससे कहा था कि वो जल्द ही हॉस्पिटल वापस आएगा, तब तक म्यूंगी उसका इंतजार करे। म्यूंगी बाहर आती है, जहाँ किम हिन चुल उसे वापस चलने को कहता है, मगर वो उसे कहती है कि वो हॉस्पिटल वापस जाएगी और ही तय का इंतजार करेगी। वहीं दूसरी तरफ सूचन जख्मी हालत में घर पहुंचता है, जिसके बाद ली चेंग यून हुआंग की नाम को कॉल करके उसका शुक्रिया अदा करता है कि तभी हुआंग की नाम उसे बताता है कि उनके बच्चे सियोल से भाग आए थे, जिसमें से ही तय तो अब उसके पास है और वो अपनी बेटी को भी जल्द ढूंढ ले। इसके बाद सूचन म्यूंगी के पास जाता है और उसे सूर्यून का पूछता है। वो कुछ नहीं कहती, जिस पे सूचन उसे कहता है कि उसे किसी भी हालत में सूर्यून को ढूंढना है, इससे पहले कि हुआंग की नाम उससे कोई नुकसान पहुंचाए, जैसे कि उसने ही तय को पकड़ रखा है। जिस पे म्यूंगी उससे पूछती है कि क्या हुआंग की नाम ने वाकई ही तय को पकड़ रखा है और क्या उसने खुद सूचन से ऐसा कहा है। सूचन जाते जाते म्यूंगी से पूछता है कि क्या वो वाकई हॉस्पिटल में इंतजार करेगी जब तक कि ही तय वापस नहीं आ जाता। ये जानने के बावजूद कि अब जो कि ही तय हुआंग की नाम के पास है तो वो म्यूंगी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो कहता है कि उसे उसकी भी उतनी ही फिक्र है जितनी सूर्यून की है। जिस पे म्यूंगी उससे कहती है कि चाहे उस पर जितनी भी बिजलियां गिरे वो वहीं रहेगी ताकि ही तय उसे ढूंढ सके। सूचन फिर उसे कहता है कि म्यूंगी के इतना मजबूत और बहादुर होने की वजह से ही वो उससे इतनी पसंद है और मदद की जरूरत पड़ने पर उसे कॉल करने का कहकर वो वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि हुआंग की नाम ने तो ही तय को अपने ही घर में रखा हुआ है। जंग तय की माँ रेडियो चलाती है, जिसे सुनकर ही तय आवाजें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देती है। मगर जंग तय उन्हें सुनकर कमरे की तरफ बढ़ता है। वो हल्का सा दरवाजा खोलता है और वहाँ ही तय को देखकर शॉक्ड रह जाता है कि तभी वहाँ हुआंग की नाम आकर दरवाजा बंद कर देता है और उसे उस कमरे में दोबारा जाने से मना करता है। तभी उसकी बीवी भी वहाँ आ जाती है, जिसके बाद वो हुआंग की नाम से कहती है कि जिसको उसने अंदर बंद कर रखा है वो उसका अपना बेटा है। जिस पर वो उसे कहता है कि वो एक चलता हुआ टाइम बॉम्ब है, जिसे वो सिर्फ इस वजह से गले नहीं लगा सकता कि वो उसकी फैमिली है। वो कहता है कि उसके बाप की वजह से वो 10 साल से ग्वांगजू में कैद है और ये मौका है इस कैद से निकलने का, जिससे गंवाने की गलती वो किसी सूरत नहीं करेगा। इनकी पूरी बैक स्टोरी क्या है ये तो इस सीन में नहीं दिखाया।
अगले सीन में सूचन सूर्य उनसे मिलने जाता है और उसे कहता है कि उसे समझ आ गया है कि सूर्य उनका यह सब करना क्यों जरूरी है, लेकिन क्या वो सिर्फ एक बार आकर उनके बाप को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती। जिसपे सूर्य उसे कहती है कि अगर वो अभी घर गई तो कभी वापस नहीं आ पाएगी। वो उसे गुमशुदा लोगों के पोस्टर्स दिखा रही होती है, ये कहकर कि उन्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उनकी फैमिली सेफ है। कि तभी सूचन की नजर एक पोस्टर पर ठहरती है और उसे याद आता है कि वो बच्चा तो उसके साथ फौज के कब्जे में था। दूसरी तरफ म्यूंगी की दोस्त उसे दिलासा दे रही होती है कि ह्वांग की नाम अपने ही बेटे को थोड़ी ना नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये बात किम ह्युन चुल सुन लेता है और म्यूंगी को काफी डांटता है, ये कह के कि हीता भी अपने बाप जैसे ही होगा और ये कि वो म्यूंगी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। जिसमें म्यूंगी उसे कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि किम ह्युन चुल सारी जिंदगी ह्वांग की नाम की वजह से सफर करने के बाद आज उसकी तरह बात कर रहा है और ये कि म्यूंगी की जिंदगी हीता ने नहीं बल्कि किम ह्युन चुल ने बर्बाद की है। वहीं दूसरी तरफ ह्वांग की नाम हीते के पास जाता है और उसे कहता है कि बाहर मार्शल लॉ लग चुका है और अगर हीते ने सर नहीं झुकाया तो वो भी उन बागी लोगों की तरह कतरा कतरा कर अपना खून बहाते बहाते मर जाएगा। जिसपे सरकाज़म किंग हीते हंसने लगता है और कहता है कि उसे अब समझ आया कि उसकी माँ ने ह्वांग की नाम के पैसों से इलाज कराने की जगह मरना क्यों पसंद किया। ह्वांग की नाम उसे फिर कहता है कि हीते और बाहर मौजूद लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं, उन्हें सिर्फ मुंह बंद रखना है और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जिसपे हीता कहता है कि ऐसे छोड़ने का क्या फायदा कि जब ह्वांग की नाम का दिल चाहे वो उसे फिर कैद कर ले, ऐसे में तो वो सिर्फ कुछ देर के लिए आजाद किया गया होगा। लेकिन हीता उसका पालतू जानवर नहीं है, इसलिए वो उसकी जिंदगी में दखल देना बंद कर दे। जिसपे ह्वांग की नाम कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो ऐसा करने की कीमत अदा कर चुका है। हीता उससे फिर कहता है कि ये तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि उसे नहीं लगता कि अब वो मजीद अच्छा बेटा होने का दिखावा कर सकता है। वो ह्वांग की नाम को मजीद चढ़ाने के लिए कहता है कि उसे लगता है कि उसे भी धरने देना शुरू कर देना चाहिए। उसे पहले भी गिरफ्तार तो किया जा चुका है, कितना अच्छा लगेगा, एंटी कम्युनिस्ट इन्वेस्टिगेशन हेड का बेटा धरने दे रहा है। जिसपे ह्वांग की नाम उससे कहता है कि उसे ये पता होना चाहिए कि अपनी लड़ाई लड़नी कब छोड़नी है। वो उसे कहता है कि हीता यतीम था और ह्वांग की नाम ने उसे पनाह दी और फिर भी वो अपनी औकात भूल के ये सब हरकतें करता फिर रहा है। जिसपे हीता उसे एक बार फिर तंज करते हुए कहता है कि वो यतीम कैसे, जबकि उसका बाप तो उसके सामने है और सही सलामत है। जिसपे ह्वांग की नाम उसे कहता है कि ये हीता की गलत फहमी है। ह्वांग की नाम के हीता को ना चुनने पर वो आज भी एक यतीम होता, जो कि एक वक्त पर अपनी माँ के जनाजे के लिए पैसों की भीख मांगता फिरता था। वो साइको से मजीद कहता है कि जो लोग सड़कों पर मरते हैं उनकी बॉडीज उठाने कम से कम उनकी फैमिलीज आती हैं, मगर हीता यहाँ पड़ा पड़ा मर जाएगा और कोई उसे ढूंढने भी नहीं आएगा और लगेगा कि कभी कोई हीता दुनिया में था ही नहीं। हीता फिर उसे कहता है कि यतीम हीता नहीं ह्वांग की नाम है, क्योंकि कोई भी उसे अपनी फैमिली के तौर पर नहीं चुनेगा। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के बाहर, जहां म्यूंग सू किम ह्युन चुल से पूछता है कि वो लोग यहाँ से कब जाएंगे और उदास होकर ये भी पूछता है कि म्यूंगी अपनी फैमिली से ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस कैसे दे सकती है। किम ह्युन चुल फिर म्यूंग सू को समझाता है कि ऐसा नहीं है कि उसकी बड़ी बहन उन सबसे प्यार नहीं करती इसलिए वो उनके साथ नहीं चल रही, बल्कि ये कि जिंदगी में अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अपनी सबसे प्यारी चीज से भी ज्यादा अजीज होती हैं। वैसे ही जैसे म्यूंग सू को यहाँ का स्टेडियम है, म्यूंगी को भी कोई ऐसा मिल गया है जो उसे उसकी फैमिली से भी ज्यादा अजीज है। वो फिर म्यूंग सू को वही पॉकेट वॉच दिखाता है और कहता है कि ये उसके बाप ने उसके भाई को दी थी और उसके भाई के घर छोड़ने पर उसने वो किम ह्युन चुल को दे दी। म्यूंग सू के उससे ये पूछने पर कि किम ह्युन चुल के भाई ने घर क्यों छोड़ा, वो उसे बताता है कि उसे भी कोई ऐसा मिल गया था जो उसे उसकी फैमिली से ज्यादा अजीज था। वहीं दूसरी तरफ ह्वांग की नाम ने घर पर एक बंदा लगा दिया होता है। म्यूंग सू जंग तय को कॉल मिलाता है और उसे बताता है कि वो लोग उसकी बहन की वजह से अभी तक ग्वांगजू में है, क्योंकि वो हीता का इंतजार कर रही है और उसके आने तक हॉस्पिटल में ही रुकेगी। तो क्या हीता घर आया है? जिसपे जंग तय उसे कहता है कि हीता शायद मर जाएगा और उसको उसके बाप का किया हुआ सब बताने लगता है कि तभी उसकी माँ वहाँ आकर फोन पटक देती है। वो जंग तय से पूछती है कि फोन पर कौन था, पर वो उसे नहीं बताता और कहता है कि स्टडी रूम से कोई आवाज नहीं आ रही। क्या उन्हें ये नहीं लगता कि हीता मर गया है? और अगर उसका बाप अपने फेवरेट बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है तो कल को जंग तय के साथ भी वो यही सब करेगा। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि इस वक्त ह्वांग की नाम यहाँ पर नहीं है तो क्या वो हीता को जाने नहीं दे सकती। जिसपे उसकी माँ उसे कहती है कि हीता और उसके बाप के बीच कुछ इख्तिलाफ हुआ है और उनका गुस्सा ठंडा होने के बाद वो हीता को छोड़ देंगे। जंग तय फिर उसे कहता है कि वो कैंप वापस जा रहा है और ये
कि कोई भी जगह घर से तो कम ही डरावनी होगी। जंगते की माँ फिर हीते को जाकर पानी पिलाती है और वो उनसे कहता है कि क्या वो उस पर एक एहसान कर सकती है कि हॉस्पिटल कॉल करे और अगर म्यूंगी अभी भी वहाँ है तो उसे ये बता दे कि हीता बिल्कुल ठीक है और ये कि वो नाजू के लिए निकल सकती है। वो फिर हीता से सॉरी करती है, ये कहकर कि हीता अच्छी तरह से जानता है कि इस घर में अगर उसके इख्तियार में कुछ है तो वो सिर्फ उसे पानी पिलाना और इसके लिए अगर वो चाहे तो उससे नफरत भी कर सकता है। जिसपे हीता उसे बहुत प्यार से अम्मी कह के बुलाता है और कहता है कि उसने कभी उनसे नफरत नहीं की और उनकी मजबूरी भी समझता है। वो उनसे फिर कुछ और मांगता है। वो उन्हें कहता है कि जंगते अभी छोटा है, वो उसे लेकर ये घर छोड़कर चली जाए। वहीं दूसरी तरफ हां की नाम हैगुन के पास जाकर उसे उसके खानदान को मारने की धमकी देता है और उसकी बात मानकर सब जल्दी से खत्म करने को कहता है कि तभी हैगुन को माजी में हीता के साथ हुई एक गुफ्तगू याद आ जाती है जिसमें हैगुन के उससे ये पूछने पर कि तसव्वुर करो अगर हैगुन को कभी डिफेंस सिक्योरिटी कमांड ने पकड़ लिया और अगर उसने हीता का नाम लिया तो क्या उसका बाप उसे जाने देगा। जिसपे हीता उसे कहता है कि आजमा कर देख लेना। जिस घड़ी हैगुन ने हीता का नाम लिया उसका बाप उसे उसी लम्हे मार डालेगा। हैगुन फिर हंसने लगता है और हवांग की नाम को कहता है कि अब्बा मैं आपके बेटे हीता का दोस्त हैगुन हूँ। आपने कहा था कि अगर मैं हीता का नाम लूंगा तो आप मुझे जाने दोगे और आप मुझे पहचानने से क्यों इनकार कर रहे हो। हवांग की नाम के बंदे उसे देखने लगते हैं कि तभी हवांग की नाम बहुत बेदर्दी से हैगुन को डंडे से मारने लगता है, ये कह के कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हवांग की नाम को ब्लैकमेल करने की, इतना कि वो मर जाता है। हैगुन ने हीता का नाम लिया ही इसलिए होता है ताकि हवांग की नाम उसे खत्म कर दे और उसे अपनी फैमिली और अपने लोगों के बीच चुनना ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ थकी हारी म्यूंगी को हीता की बातें याद आ रही होती हैं और तभी हीता नजर भी आता है, ये कहते हुए कि वो अकेले सब काम करके खुद को क्यों थका रही है। वो उसे पहले तो अपना वहम समझती है मगर हीता तो वाकई उसके सामने खड़ा होता है। वो उसकी तरफ बेयकीनी में बढ़ती है और उसे छूकर देखती है और फिर जोर जोर से रोते हुए उससे लिपट जाती है। वहीं दूसरी तरफ हवांग की नाम घर आता है और उसकी बीवी को बहुत मारता है। जंगते अंदर से ये सब सुन रहा होता है। हॉस्पिटल में किम हिन चुल हीता के पास जाता है और उसे अपनी सेविंग्स अकाउंट बुक पकड़ा देता है। वो उससे कहता है कि ये वो पैसे हैं जो कि उसने म्यूंगी के कॉलेज के लिए जमा किए थे और वो भी जो कि म्यूंगी इतने अरसे से घर भेजती रही है। ये ज्यादा तो नहीं है मगर उन दोनों के सेटल हो जाने के लिए काफी है। हीता उनसे कहता है कि उन्हें ये म्यूंगी को खुद देना चाहिए, जिसपे वो उससे कहता है कि म्यूंगी कभी ये नहीं लेगी और उन्हें अपने माजी को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए दुआ देता है। वो उससे वही पॉकेट वॉच भी म्यूंगी को देने के लिए कहता है और कहता है कि बेशक वो एक अच्छा बाप नहीं बन पाया मगर म्यूंगी उसकी बहुत कीमती औलाद है। वो फिर चला जाता है और हीता भी जज्बाती हो जाता है। वो और म्यूंगसू नाजू के लिए निकल जाते हैं और आगे म्यूंगी की दोस्त बैठी होती है। म्यूंगी हीता को लेकर चर्च पहुंचती है और लॉकडाउन के खत्म होने तक वहां रहने को कहती है। किम हिन चुल म्यूंगसू को लेकर रास्ते में ही उतर जाता है और म्यूंगी की दोस्त उन्हें मैप पकड़ा देती है जिनमें फौज के चेक पॉइंट्स पर निशान लगा होता है। चर्च में म्यूंगी हीता की पट्टी कर देती है और हीता उससे पूछता है कि क्या वो वाकई उसके बाप का दिया हुआ लिफाफा खोलकर नहीं देखेगी और उसके ना कहने पर वो उससे हमेशा की तरह मजाक करते हुए कहता है कि म्यूंगी वाकई में बहुत खुश नसीब है कि उसके पास किम हिन चुल जैसा बाप है और अगर हीता के पास ऐसा बाप होता तो वो दुनिया का सबसे खुश नसीब लड़का होता। वो उससे कहता है कि जो बच्चे खुश घरानों में पले बड़े होते हैं वो हमेशा ही बिगड़े हुए निकलते हैं। म्यूंगी के खामोश रहने पर वो उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वो कुछ कह क्यों नहीं रही और उसे खोया हुआ देख मजाक में कहता है कि अब वो उसके जोक्स पर भी रिएक्ट नहीं कर रही, अब तो उसके पास दुनिया में कोई नहीं रह गया। जिसपे म्यूंगी फौरन उसे सीरियस होकर कहती है कि ऐसा कभी मत कहना कि उसका दुनिया में कोई नहीं। जिसपे हीता कंफ्यूज हो जाता है। वो उससे कहता है कि वो कुछ कह नहीं रही थी इसलिए वो मजाक कर रहा था, क्या वो नाराज है। जिसपे म्यूंगी उसे कहती है हाँ वो नाराज है क्योंकि उसने ऐसा कहा। वो कहती है कि पूरा वक्त जब वो उसका इंतजार कर रही थी वो उसकी कही बातें सोचती रही कि उसके पास म्यूंगसू और उसके पेरेंट्स हैं मगर हीता के पास उसके सिवा कोई नहीं और जितना वो इस बारे में सोचती रही ये बात उसे उतनी ही ज्यादा गुस्सा दिलाती रही क्योंकि हीता ने ये बात ऐसे कही जैसे वो ये कहना चाह रहा हो कि अगर वो उसके पास ना भी हुआ तो म्यूंगी बिल्कुल ठीक रहेगी। हीता उसे कुछ बोलना चाह रहा होता है मगर म्यूंगी उसे कुछ बोलने ही नहीं देती और कहती है कि वो भी ठीक नहीं रह पाएगी अगर हीता उसके पास नहीं हुआ और उसके पास भी कुछ नहीं बचा होगा। हीता फिर उसे गले लगाकर तसल्ली देता है और कहता है कि क्या उसे पता है कि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसे सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता था,
खून से और दर्द में होने से, क्योंकि उस वक्त उसके पास उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं बचा था। इसलिए उसे डर था कि वो अकेले ही और तकलीफ सहते सहते ही मर जाएगा और किसी को भी उसके मरने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। इसलिए वो अपने बाप और उसकी फैमिली के साथ रहने चला गया। हालांकि वो उसकी असल फैमिली नहीं थे, पर उसे लगा था कि उनके साथ रहना ज़्यादा महफूज है। लेकिन अब उसे फैमिली की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके पास म्यूंगी है, जिसमें म्यूंगी उसे कहती है कि वो उसकी फैमिली बनेगी। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। वहीं दूसरी तरफ म्यूंग-सू और किम hyun chul को फौज वाले रास्ते में देख लेते हैं और उनके पीछे आते हैं। वो लोग छुप तो जाते हैं, मगर फौज को वहाँ से टस से मस ना होता देख किम hyun chul म्यूंग-सू से कहता है कि वो जाकर उनसे बात करके आता है, और जब तक वो वापस ना आए म्यूंग-सू किसी भी हालत में वहाँ से ना हिले और चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे